हस्तिनापुर के महल के दरवाजे जोर से खुले। सबकी निगाहें उस चमकदार शख्सियत पर टिक गईं जो दहलीज पर खड़ा था। भगवान कृष्ण दिव्य सारथी आलीशान सभा भवन में दाखिल हुए। वहां मौजूद सभा पर सन्नाटा छा गया। उनका व्यक्तित्व, करिश्मा और शक्ति का एक शांत तूफान कमरे में छा गया। दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा घबराहट और तिरस्कार के मिश्रण से देख रहा था। वो कृष्ण के आने का कारण जानता था। पांडवों, उनके भाइयों ने शांति की अंतिम याचना के साथ अपना दूत भेजा था, एक ऐसी याचना जिसे दुर्योधन अनसुना करने के लिए दृढ़ था। कृष्ण ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ सभा का अभिवादन किया। हालांकि उनकी निगाहें दुर्योधन पर टिकी थीं। उनके बीच एक मौन चुनौती गुजरी, इच्छा शक्ति का टकराव जो हवा में महसूस हो रहा था। तनाव साफ दिखाई दे रहा था, एक तना हुआ तार जो टूटने की कगार पर था। इतिहास में गूंजने वाले टकराव के लिए मंच तैयार था, एक ऐसा टकराव जो राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करेगा और मानवता की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ेगा। दुर्योधन रिवाज से बंधा हुआ स्वागत करने के लिए बाध्य था। उसकी आंखों में एक अनकहा तनाव था, जैसे वो इस स्वागत को दिल से नहीं कर रहा हो। उसने एक खाली सीट की ओर इशारा किया जो विशेष रूप से कृष्ण के लिए सजाई गई थी। यह सीट दरबार के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर थी, जो कृष्ण के महत्व को दर्शाती थी। उसका चेहरा बनावटीपन का नकाब था। कृष्ण, उसने अभिवादन किया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई सच्चाई नहीं थी। यह एक मजबूरी थी, एक औपचारिकता जिसे निभाना आवश्यक था। उसकी आवाज में झूठी मधुरता थी, जैसे वो अपने शब्दों को चबा रहा हो। आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हुए, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हुए, लेकिन कृष्ण हिले नहीं। वो अपनी जगह पर जमे रहे, जैसे किसी अडिग पर्वत की तरह। वो अपनी जगह पर जमे रहे। उनकी निगाहें दुर्योधन को घूर रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुर्योधन के मन की गहराइयों को पढ़ रहे हों। उनकी निगाहें दुर्योधन को घूर रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव क्षणभंगुर था, लेकिन उसकी तीव्रता को कोई भी महसूस कर सकता था। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव क्षणभंगुर था, मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। फिर भी इतना काफी था कि जो कोई भी इसे देखे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाए। मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, फिर भी इतना काफी था कि जो कोई भी इसे देखे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाए। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर भी इतना काफी था कि जो कोई भी इसे देखे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाए। एक मेजबान, कृष्ण आखिरकार बोले। उनकी आवाज में शांत शक्ति गूंज रही थी। एक मेजबान, कृष्ण आखिरकार बोले। उनकी आवाज में शांत शक्ति गूंज रही थी, जैसे वो हर शब्द को तौलकर बोल रहे हों। उनकी आवाज में शांत शक्ति गूंज रही थी। अपने मेहमान को सम्मान और आराम देता है, लेकिन यहाँ इस दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने मेहमान को सम्मान और आराम देता है। शांति के दूत के प्रति सम्मान कहाँ है दुर्योधन? कृष्ण के शब्दों में एक चुनौती थी, एक सवाल जो सीधे दुर्योधन के दिल को चीर रहा था। शांति के दूत के प्रति सम्मान कहाँ है दुर्योधन? इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो कानफोड़ू था। हर कोई इस टकराव को महसूस कर सकता था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो कानफोड़ू था। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी भी पल फट सकता था। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अपमान किया गया था, अपने ही दरबार में अपमानित किया गया था। कृष्ण की ये गुस्ताखी, उसका अपमान किया गया था, अपने ही दरबार में अपमानित किया गया था। कृष्ण की ये गुस्ताखी। फिर भी वो यदुवंशी राजकुमार को खुलेआम नाराज नहीं कर सकता था, अपने ही दरबार में अपमानित किया गया था। कृष्ण की ये गुस्ताखी। फिर भी वो यदुवंशी राजकुमार को खुलेआम नाराज नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति नाजुक थी, फिर भी वो यदुवंशी राजकुमार को खुलेआम नाराज नहीं कर सकता था। अभी नहीं, खेल शुरू हो चुका था और हर चाल महत्वपूर्ण थी। यह एक मानसिक युद्ध था। अभी नहीं, खेल शुरू हो चुका था और हर चाल महत्वपूर्ण थी। दुर्योधन और कृष्ण दोनों ही इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे और हर चाल महत्वपूर्ण थी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ दुर्योधन ने एक नौकर की ओर इशारा किया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड्डवाहट थी, मानो वह अपने भीतर के गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हमारे सम्मानित अतिथि के लिए जलपान लाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से कसी हुई थी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके भीतर के उबाल को दर्शा रही थी। नौकर मिठाई की थाली और शराब का प्याला लिए कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी चाल में एक हड्डाबडाहट थी, मानो वह जानता हो कि यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने एक उदासीन भाव से प्रसाद को देखा, फिर सीधे नौकर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, मानो वह इस अपमानजनक चाल को पहले से ही भांप चुके हों। ये दावत के बचे हुए हैं, उसने शांति से कहा। मेजबान की इच्छाएं पूरी होने के बाद पेश किए गए। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो दुर्योधन के अपमान को और भी गहरा बना रही थी। क्या कुरु राजकुमार अपने मेहमानों का इस तरह सम्मान करते हैं? कृष्ण का सवाल सीधे दुर्योधन के दिल में चुभ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अपमान साफ था। हर कोई इस अपमानजनक घटना का गवाह बन रहा था। दुर्योधन ने कृष्ण को बचा हुआ खाना दिया था, जो अनादर का जानबूझकर किया गया कार्य था। यह एक सोची समझी चाल थी जो दुर्योधन की घृणा और अहंकार को दर्शा रही थी। यह एक स्पष्ट संदेश था। पांडव और शांति के लिए उनकी याचना अस्वीकार किए जाने वाले कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं थे। दुर्योधन का यह कदम पांडवों के प्रति उसकी नफरत को और भी स्पष्ट कर रहा था। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी जो उसके भीतर के तूफान को दर्शा रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी गांठें सफेद पड़ गईं। उसकी हरकतें उसके भीतर के गहरे गुस्से को उजागर कर रही थीं। उसने कृष्ण की चतुराई को कम आंका था। एक ही सही जगह पर किए गए अवलोकन से खेल को पलटने की उनकी क्षमता को कम आंका था। कृष्ण की मुस्कान में एक विजयी चमक थी जो दुर्योधन के अपमान को और भी गहरा बना रही थी। यह स्पष्ट था कि कृष्ण ने इस खेल में अपनी बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की थी और दुर्योधन की चालें नाकाम हो गई थीं। शांति, कृष्ण ने आगे कहा। उनकी आवाज अडिग थी। अनादर और छल की नींव पर नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए ईमानदारी, विनम्रता और साझा करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ऐसे गुण जो मुझे आज इस दरबार में दिखाई नहीं देते। वो दुर्योधन से मुंह मोड़कर खड़े हो गए। राजा और उसके दरबार को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया। उनकी निगाहें इकट्ठा हुए रईसों पर पड़ी, जिनमें से कई ने शर्मिंदा और भयभीत होकर अपनी निगाहें फेर लीं। मैं शांति और भाईचारे का प्रतीक जैतून की शाखा लेकर आया था, कृष्ण ने घोषणा की। उनकी आवाज हॉल में गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ इसे जड़ पकड़ने के लिए कोई उपजाऊ जमीन नहीं है। इतना कहकर वो बाहर निकलने के लिए चल पड़े। उनका सिर ऊंचा था। उनका हर कदम उनके अटूट संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने रेत में एक रेखा खींची थी, न्याय और अत्याचार के बीच एक स्पष्ट सीमांकन। दुर्योधन ने कृष्ण की पीछे हटती आकृति को देखा। उनका गुस्सा उबल रहा था। उनके मन में अपमान और क्रोध की लहरें उठ रही थीं, जैसे समुद्र में तूफान। उनका अपमान किया गया था। उनके अधिकार को चुनौती दी गई थी। यह उनके लिए असहनीय था, क्योंकि वह स्वयं को इस राज्य का सर्वोच्च शासक मानते थे। उसे स्थिति को संभालना था, कहानी पर नियंत्रण पाना था। दुर्योधन ने अपने मन में एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उसे फिर से शक्ति और सम्मान दिला सके। कृष्ण, वो गरजे। उनकी आवाज में बमुश्किल ही छिपा हुआ गुस्सा था। उनकी आंखों में आग थी और उनके शब्दों में ज्वाला। तुम मेरी ही सभा में मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। दुर्योधन की आवाज में धमकी और चुनौती स्पष्ट थी। कृष्ण दहलीज पर रुक गए। उनकी पीठ अभी भी दुर्योधन की ओर थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह आने वाले शब्दों के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। वो मुड़े नहीं, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि वे किसी दिव्य संदेश का इंतजार कर रहे हों। पछतावा? कृष्ण ने सवाल किया। उनकी आवाज अलौकिक शक्ति से गूंज रही थी। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। तुम पछतावे की बात करते हो? कृष्ण ने फिर से पूछा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। मुझे लगता है कि यह तुम हो दुर्योधन, जिसे इस दिन पछतावा होगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने लालच और अहंकार का रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बर्बादी की ओर ले जाएगा। उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, पूर्वाभास से भारी थे। हर कोई जानता था कि कृष्ण की बातों में सच्चाई थी और यह सच्चाई उन्हें डराती थी। वो कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक भविष्य